2 फरवरी 2026 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सडनली ट्वीट करते हैं जिसमें वो यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील अनाउंस करते हैं। और इस डील के अंदर हम देखते हैं जो 50% टैरिफ लगा हुआ था उसको हटाकर सिर्फ 18% कर दिया जाएगा और बदले में इंडिया यूएस से सारा टैरिफ हटाकर 0 कर देगा और रशिया से ऑयल खरीदना परमानेंटली बंद कर देगा और अब वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा। India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela. और साथ ही में अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी यूएस के लिए खोल देगा। जैसे ये ट्वीट सामने आया सभी के सभी न्यूज चैनल पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह बोलने लगे देखो देखो पाकिस्तान पे तो 19% लगा है, बांग्लादेश और वियतनाम पे 20% लगा है और इंडिया पे सिर्फ 18% लगा है। लेकिन एक्चुअली सच क्या है इसको हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है और जिसको लेके अब देश में हुड़कम मच गया है। फिर अपने ई कॉमर्स सेक्टर को संभालने वाले पीयूष गोयल सामने आए और बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना चाहते हैं। हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है। फार्मर्स की तरफ से जवाब आया कि पीयूष गोयल को रिजाइन करना होगा वरना 12 फरवरी को प्रोटेस्ट होंगे। संगठन ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को देशद्रोही करार देते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की। तो सवाल है कौन हमें सच बोल रहा है, कौन हमें झूठ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअली डील हमें कैसे इफेक्ट करेगी और हम इस डील से प्रॉफिट कर भी रहे हैं या नहीं। ट्रेड डील पर किसानों का गुस्सा, 12 फरवरी को उठाएंगे बड़ा कदम। कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर स्ट्रेंज और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज ट्रूथ। तो पहले बात कर लेते हैं ये 50 से सीधा 18% वाला क्या झमेला है। देखो 2025 से पहले कोई भी 50% वाला सीन नहीं था। अप्रैल 3, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं यूएस इंडिया पे 26% टैरिफ लगाएगा, जिसको अगर थोड़ी डिटेल में समझे तो 10% बेसलाइन टैरिफ और उसके ऊपर एडिशनल 15 से 16% रेसिप्रोकल टैरिफ। फिर अगस्त 6, 2025 को यूएस हम पर एडिशनल 25% टैरिफ और लगाता है पेनल्टी टैरिफ बोल के, क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। फिर अगस्त 27, 2025 को इनका टोटल फिगर इफेक्ट निकल कर आता है 50%। फिर अब आते हैं फरवरी 2, 2026 को। अब ये 50% को हटा के सिर्फ 18% कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे वाह मोदी जी वाह, लेकिन रुको, एडिटर कुछ दिखाना चाहता है। ये क्या, ये टैरिफ तो पहले सिर्फ 3% ही था। तो सवाल है ये टैरिफ बढ़ा है या घटा है। चलो छोड़ो, अब सुनो। बदले में इंडिया यूएस गुड्स पर से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को टोटल 0 कर देगा, यानी एकदम शून्य। यानी यूएस गुड्स अब रॉकेट की स्पीड से इंडिया मार्केट में आएंगे, वो भी लेस प्राइस पे। देखो और समझते हैं इस डील को लेके फार्मर्स क्यों डरे हुए हैं। इस डील के अंदर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेडिंग के लिए खोल देंगे, लेकिन हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बचा के रखते हैं क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पोटेंशियल तो बहुत होल्ड करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इशू, मौसम रिलायंस और प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से अभी भी कमजोर है। देश की 40% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 15 से 18% कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में। और अब जो फार्मर पहले से स्ट्रगल कर रहे थे यूएस प्रोडक्ट सस्ते होने की वजह से अब वो और स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है। पीयूष गोयल की माने तो ये 0 टैरिफ कुछ ही प्रोडक्ट के लिए है, जैसे नट्स, फ्रूट्स एंड वाइन। हमारे मेन सेक्टर व्हीट, राइस एंड डेयरी सेफ है, लेकिन जो फार्मर्स ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उनके लिए ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन इस डील का रिजल्ट लॉन्ग टर्म में ही आएगा और अभी भी इस डील का ऑयल एंगल और एक साल में 500 बिलियन की परचेज वाला प्रोमिस समझना बाकी है। इसके लिए हम वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे और पार्ट 2 का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आ जाएं। इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।